राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सबको आषाढ़ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी व्रत की कथा और महत्व। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का बहुत महत्व है। ये व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इसे करने से भक्तों को सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। ये व्रत हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें अपनी मनोकामनाएं बताते हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान भक्त भगवान गणेश का ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। ये व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक साधना है जो भक्तों को भगवान गणेश के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ये व्रत भक्तों को जीवन में आने वाली बाधाओं से लड़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ये व्रत सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है और भक्तों को भगवान गणेश के आशीर्वाद से लाभान्वित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती जी ने एक बार गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनकी पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। ये कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिषित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानविहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानविहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुख में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राज को पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में जो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को भी दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौओं ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। वे एक ज्ञानी महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग
उन तपस्वी मुनि के पास गए और उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग जहाँ किस अभिप्राय से आए हैं, मुझसे आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतान, निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त हो ब्राह्मण भोजन करावें और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं का प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे, वे पुत्र प्राप्ति के साथ साथ वे समस्त सांसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। राधे राधे।